गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग जी। मॉडर्न इंडिया में हम लोग देख रहे थे कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और इससे रिलेटेड प्रश्न को देख रहे थे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जितना भी हो सकता था, यानी जहां से प्रश्न आने की संभावनाएं थी, बहुत ऐसा भी प्रश्न मैंने इसमें उठाया था अन्य सोर्सेस से, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है, चाहे वह इग्नू हो, एनसीईआरटी हो, बिपिन चंद्रा हो, या फिर आपको यहाँ तक कि बेल ग्रोवर हो, या आप कह सकते हैं सुमित सरकार, वो सभी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक से यहाँ पे उठाने का प्रयास किया गया था। क्योंकि आपसे यह तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है और संभव भी नहीं है कि एक बच्चा 3-3, 4-4 राइटर का बुक पढ़े एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि जहां भी आप लोग पढ़े होते हो, अगर कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्य तौर पर सामान्य किताबों में नहीं है और कभी कभी वैसे प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछा जाता है, तो हमारी कोशिश थी कि अगर क्लास में किसी का छूटा हुआ हो, चाहे जिससे भी पढ़े हुए हो, तो कम से कम वो यहाँ पे कवर हो जाए। और उद्देश्य भी हमारा यहाँ पे यही है, उद्देश्य भी यही है कि अगर किन्हीं को कहीं से कुछ भी छूटा हुआ हो, जिन्होंने भी जहां भी पढ़ा है, तो अगर उनका छूटा हुआ है तो कम से कम यहाँ पे वो कवर हो जाए। और वैसा प्रश्न अगर आए तो आप कम से कम अगर 2-3 महीने से आप लगे हुए हो तो वह प्रश्न भी आप करने की स्थिति में रहो। तो आज का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 10 सिख गुरु हैं, है ना, 10 सिख गुरु। इनके विषय में भी प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी, यहां से आपको प्रश्न पूछा जाता है, जो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी को ही आपको अकबर ने 500 बीघा वह जमीन प्रदान किया था, जिसपे अमृतसर नगर निर्मित किया गया था। और आगे चलकर गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा स्वर्ण मंदिर, जो गोल्डन टेम्पल आज जिसे कहा जा रहा है, वह आपको स्थापित हो रहा है। इनका मुगल, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि यहां से आने के बाद मुगल और सिख संबंध जो है वह तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि औरंगजेब के आपको जहांगीर के द्वारा इन्हें देशद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी जाती है। फिर हम लोग देखते हैं गुरु हरगोविंद जी हैं, इनका शाहजहां के साथ में थोड़ा संबंध तनावपूर्ण रहता है। गुरु हर राय हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, औरंगजेब के साथ इनका संबंध तनावपूर्ण हो जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, जो 10वें गुरु हैं, और उसके बाद इनका जो यानी यहां से गुरु का पद समाप्त हो जाता है। फिर बंदा बहादुर आपको सिखों का नेतृत्व करते हैं। तो इस प्रकार से इन 10 गुरुओं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान हो या इनकी मृत्यु हो, या फिर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान हो, इनकी मृत्यु हो। तो यहां से भी आप देखते हो कि प्रश्न यहां से हमेशा आपसे पूछा जा रहा है। तो यह 10 गुरु हैं। इन गुरुओं के संदर्भ में आज हम लोग देखेंगे कि यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है और किस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए, ब्लेसिंग विथ एस्पेरेंट, चलिए खुश रहिए, खुश रहिए। तो आप लोग प्रश्न के लिए अब बिल्कुल तैयार हो जाएं आज के सेशन के लिए, कि आज जो भी कुछ भी प्रश्न आपको होगा वह सिख धर्म के उदय और विकास से संबंधित होगा। ये आज का पहला प्रश्न है, और यह पहला प्रश्न आपको गुरु अर्जुन देव जी के विषय में है, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। पहले तो हमें क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि प्रश्न सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। फर्स्ट हमें वह कोशिश करना है, क्योंकि इसके वजह से भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु अर्जुन देव एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना किया, नींव रखा, जिसे बाद में स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना गया। ठीक है। He founded Harminder Sahib at Amritsar, which later came to be known as Golden Temple. नेक्स्ट है, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया,
ही कंपोज्ड गुरु ग्रंथ साहिब। यह आपको 5वें गुरु अर्जुन देव जी के विषय में यह प्रश्न पूछा हुआ है। उन्होंने मसनद नामक एक एजेंट द्वारा आध्यात्मिक श्रद्धांजलि का संग्रह आयोजित किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट बाय एजेंट्स कॉल्ड मसनद, जिसे मसनद कहा जाता था। शाहजहां ने विद्रोह के बहाने उन्हें फांसी दे दिया था। शाहजहां एक्सक्यूटेड हिम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिवेलियन। अब इसमें से है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। और विनय का ऑप्शन आया है पहला का सी, और भावना का भी आंसर आया है पहला का सी। अमित भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पहला का सी बता रहे हैं। रोशन ने बताया है बी, गुंजा ने बताया है सी। तो आप लोग की ओर से जो आंसर आ रहा है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर गुरु अर्जुन देव जी, यह सिखों के 5वें गुरु हैं, सिखों के 5वें गुरु हैं, बिल्कुल। अब इन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहब की स्थापना किया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि यह जो 500 बीघा जमीन जो गुरु रामदास को अकबर ने प्रदान किया था, अकबर ने प्रदान किया था। ऐसे आप अगर देखो तो गुरु नानक देव जी जब थे, तो गुरु नानक देव जी जब बाबर आता है, तो गुरु नानक देव जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। बाबर पानीपत का युद्ध जीत चुका था 1526 में, और 1527 में उसे खानवा का युद्ध लड़ना था, लेकिन उसकी सेना जो थी वह सेना तैयार नहीं हो रही थी राजपूतों के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि राजपूतों की बहादुरी को आपको मुगल सैनिकों ने पानीपत के युद्ध में भी थोड़ा देखा था, तो इसलिए घबराए हुए थे। अब बाबर को लगा कि क्या किया जाए, तो उसने उस युद्ध को जिहाद का नारा दिया, बोला कि यह धर्म युद्ध है, यह धर्म युद्ध है। अब इधर गुरु नानक देव जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे और बाबर धर्म युद्ध की बात कर रहा है, तो इसको लेकर बाबर के द्वारा गुरु नानक देव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। खैर बाद में उनको छोड़ दिया गया था। तो गुरु नानक देव जी ने कहा था एक लाइन कि लगता है कि भारत में न्याय को पंख लग गया है और न्याय उड़कर कहीं चला गया है। आगे चलकर खैर मुगल और सिख संबंध तनावपूर्ण नहीं था बच्चों। मुगल और सिख संबंध आप देखते हो तो मधुर ही रहता है, और अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन प्रदान किया जाता है, जिसमें एक आपको सरोवर भी था, तालाब भी था, प्राकृतिक सरोवर। बाद में उसी जगह पे गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा हरमिंदर साहब की नींव रखी जाती है, उसी अमृतसर शहर में, और अमृतसर शहर का निर्माण किया जाता है, गुरु हरमिंदर साहब की नींव रखी जाती है, जो आगे चलकर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। बिल्कुल सही है कि जो गुरु थे इनके पहले के, उनकी जो वानियां थी उसको इन्होंने संकलन किया था, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने मसनद नामक एजेंटों द्वारा आध्यात्मिक श्रद्धांजलि का संग्रह आयोजित किया था। यह भी सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प, तो आप देखो कि शाहजहां ने विद्रोह के बहाने उन्हें फांसी दी थी। क्या शाहजहां के द्वारा इनको फांसी दिया गया था? अभी मैंने चर्चा भी किया था, और उसके बावजूद भी कुछ बच्चे यहाँ पे, मैं पहले ही फर्स्ट में ही चर्चा किया था ना, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इसको गलत कर दिया। तो यहां आप देखते हो कि इन्होंने जो विद्रोह किया था, यानी इन्हें देशद्रोह के आरोप में इन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। किसके द्वारा? तो वह शाहजहां के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा? वह आपको जहांगीर के द्वारा। क्यों भाई, ऐसा जहांगीर ने क्यों किया था? तो जहांगीर ने किया कि जहांगीर के आप देखें कि इसका एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। खुसरो, ठीक है, खुसरो। और खुर्रम भी था जो शाहजहां के नाम से जाना जा रहा है, खुर्रम। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। यह 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता पर बैठता है जहांगीर, और 1606 में इसका बड़ा बेटा खुसरो ने बगावत कर दिया। अच्छा, खुसरो जो था यह आपको इसके मामा थे, आपको जय सिंह इसके मामा थे, मान सिंह इसके मामा थे, मान सिंह। अब इसने बगावत जब किया तो यह चला जाता है पंजाब में, और भैरावल का एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हो रहा है? तो इसने अपने पिता के साथ जो लड़ाई लड़ा था वह कौन सा युद्ध? यह आपको भैरावल का युद्ध होता है, भैरावल का युद्ध। और इसी भैरावल के युद्ध में बच्चों हुआ क्या था? इसी भैरावल के युद्ध में खुसरो पराजित होता है जहांगीर से।
और जहांगीर बहुत नाराज होता है, इसको अंधा करवा देता है। अच्छा, खुसरो जब गया था तो यह जाकर आपको गुरु अर्जुन देव जी से संपर्क किया और गुरु अर्जुन देव जी ने इसको आशीर्वाद दिया, इसके माथे पर तिलक लगाए और कुछ सैनिक सहयोग भी इसको प्रदान किया। बाद में जब खुसरो पराजित हुआ तो जहांगीर ने इन्हें गुरु अर्जुन देव जी को देशद्रोह के आरोप में इन्हें गिरफ्तार करता है और इन्हें मृत्यु दंड की सजा देता है, फांसी की सजा देता है। तो यह आपको गलत विकल्प है और आपसे पूछा गया कि कौन सा गलत विकल्प है। तो बच्चों, ऐसे गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। ऐसे गलतियां होनी चाहिए क्या? ऐसी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए। हो गया ना रोशन, हो गया ना गलती, तो रवि, ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने एक बार गलती किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे फ्यूचर में ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बहुत ज्यादा ना जानो, कम ही जानो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसके विषय में जरूर पता होना चाहिए। कौन सी लड़ाई लड़ी गई यह पता होना चाहिए। भैरावल का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया यह पता होना चाहिए। किस सिख गुरु को इसमें देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई यह पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करें। और इसमें है क्या कि कूट से सही विकल्प का चयन करें। ये दो चीजें मैंने पहले ही कहा कि पहले ऐसे प्रश्न को तुरंत हमें नोटिस कर लेना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, इससे हमारा समय भी बचता है। अब है गुरु तेग बहादुर के बारे में, उन्होंने अपने अनुयायियों को डर से दूर रहने और मुगल सरकार के धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, ही encouraged his followers to shun fear and resist the religious tyranny of the Mughal government. उन्होंने औरंगजेब की आज्ञा से उन्हें और उनके अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। ठीक है, by the order of Aurangzeb, he and his followers were tortured to death. कश्मीर के ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करके औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता का विरोध किया था। गुरु तेग बहादुर कश्मीर के ब्राह्मणों को क्या प्रोत्साहित किए थे और औरंगजेब की धार्मिक जो असहिष्णुता है क्या उसका विरोध किया था। तो रेसिस्टेड रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब बाय इनकरेजिंग ब्राह्मण ऑफ कश्मीर। अब सही विकल्प का चयन करें। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से सही। अब आप देखो, पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। सही पूछा जा रहा है। उन्होंने अपने अनुयायियों को डर से दूर रहने और मुगल सरकार के धार्मिक अत्याचार का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने प्रोत्साहित किया था। और इन्होंने, आप देखो तो यह जो गुरु तेग बहादुर थे, इन्हें तपस्वी के नाम से भी जाना जाता था। तपस्वी, क्योंकि स्वभाव के कारण ये बहुत तपस्वी थे, तो इन्हें त्यागमल भी कहा जाता था। त्यागमल, क्योंकि ये तपस्या में बड़े लीन रहते थे, इसलिए इनको त्यागमल भी कहा जाता था। और औरंगजेब जब धार्मिक कट्टरता की नीति को लेकर बच्चों चल रहा था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। गुरु तेग बहादुर ने इन्होंने विरोध किया था। अब विरोध का कारण क्या था? तो विरोध का था कारण कि बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण करवाया जा रहा था। उसमें कश्मीर भी था और कश्मीर का क्षेत्र यह आपको गुरु के अधीन था, पंजाब के अधीन था। तो वहां पे धर्मांतरण करवाया जा रहा था, जबरन धर्मांतरण। तो वहां के लोगों ने कहा कि ठीक है, मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, इस्लाम स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तब करूंगा जब हमारे गुरु ऐसा करने के लिए आदेश देंगे। मैं आपके डर से और आपके दबाव में मैं धर्मांतरण को स्वीकार नहीं करूंगा। तो औरंगजेब बुलवाता है गुरु तेग बहादुर को। दिल्ली आते हैं गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब बुलवाता है, इनको कहता है कि भाई आप धर्मांतरण के लिए कहें लोगों को और आप भी धर्मांतरण करें। इन्होंने कहा कि मैं सर दे सकता हूं लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। तो वही औरंगजेब आदेश देता है और इनको हत्या करवा दी जाती है। इनके सर को कटवा दिया जाता है कि सर दे सकते हैं तो आप सर दीजिए। तो यही दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है,
दिल्ली के चांदनी चौक अगर कभी आए होंगे तो वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है और वहीं पे इनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है इनके अनुयायियों को भी। तो यह भी सही है, यह भी सही है और यह भी सही है। तो इसमें तो बच्चों तीनों ही सही है, इसमें तो तीनों ही सही है। और इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। यह ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर डी होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। गुरु गोविंद सिंह के संबंध में, 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चयन करें। देखो 3 गुरुओं के संदर्भ में हम लोगों ने देखा और ये तीनों गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों गुरु बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुरु गोविंद सिंह के संबंध में इन्होंने सिंह और कौर की 2 उपाधियों का परिचय दिया था। सिंह और कौर की 2 उपाधियों का परिचय दिया था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इनका जन्म हुआ था पटना में और खालसा पंथ, पाहुल प्रथा, इन सब की शुरुआत इन्होंने ही किया था। इन्होंने पंज प्यारे और पंच कक्के को पेश किया था सिखों के लिए। पंज प्यारे और पंच कक्के। अब पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है? ठीक है, मुगल सैनिकों ने उन्हें मार डाला था, मुगल सैनिकों ने इन्हें मार डाला था। ठीक है, पाहुल नामक एक नया संस्कार पेश किया था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह आप देखें तो इनका जन्म पाटलिपुत्र में होता है, पटना में, और खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा ही की जाती है। पाहुल प्रथा यह भी इनके द्वारा शुरू किया जाता है। इन्होंने सिंह और कौर की 2 उपाधियों को लेने के लिए सिखों को कि भाई जो सिख हैं वह सिंह और महिलाएं जो है वह कौर की उपाधि, आज भी आप देखते होंगे पुरुष सिंह की उपाधि लेते हैं और महिलाएं कौर। ठीक है, झिंझन कौर या जो भी कौर। इन्होंने पंज प्यारे और पंच कक्के, तो पंच कक्के यानी पंचम क जिसे कहा जा रहा है कि हर सिख को क्या ग्रहण करना है? 5 क। 5 क में क्या? एक केस। अब पंचम क, पंच कक्के यानी 5 क, 5 क। अब 5 क क्या? तो केस भी ग्रहण करना है, हर सिख को केस धारण करना है। और क्या करना है? कंघा रखना है, केस, कंघा, कृपान, कड़ा। ठीक है, हाँ, कृपान जो तलवार होता है, कड़ा, तो केस, कंघा, कृपान, कड़ा, और 5वां आपको कच्छा। तो 5 हो गया ना, केस, कंघा, कृपान, कड़ा और कच्छा। यह 5 चीजें सभी सिख को, सिख धर्म के मानने वाले लोगों को ग्रहण करना है। तो इन्हें पंचम का कहा गया। मुगल सैनिकों ने इन्हें नहीं मारा था, इन्हें एक अफगानी ने मारा था, मुगल सैनिकों ने नहीं मारा था। क्लियर है? तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यह आपका गलत है, यह आपका गलत है। ठीक है, चलिए अब इनको आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया था कि एक पत्र इन्होंने औरंगजेब को लिखा था। इन्होंने एक पत्र लिखा था, जफरनामा। यह कभी कभी पूछा जाता है, जफरनामा। यह आपको फारसी भाषा में लिखा गया एक पत्र था, जफरनामा। और इसमें इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था और यह पत्र औरंगजेब के पास इन्होंने भेजवाया था। औरंगजेब को इन्होंने भेजवाया कि भाई आप जो एक कर रहे हो ये नहीं करो, आप जबरन जो धर्मांतरण कर रहे हो और जो धर्म को लेकर जो आपने नीति में जो परिवर्तन लाए हो, तो इसका इन्होंने वो किया था कि धार्मिक उत्पीड़न। यानी इसमें क्या इन्होंने किया था? तो इसमें यह जफरनामा इनका एक पत्र है, यह जरूर पूछा जाएगा। जफरनामा इनका एक पत्र है कि इनका गुरु गोविंद सिंह का, जिसमें औरंगजेब के धार्मिक उत्पीड़न की निंदा की गई थी। इसमें क्या किया गया था? तो इसमें किया गया था कि औरंगजेब की धार्मिक उत्पीड़न जो औरंगजेब जो कर रहा था, तो धार्मिक उत्पीड़न की इसमें आपको निंदा की गई थी, निंदा की गई थी। और इसको औरंगजेब के पास इन्होंने भेजवाया था। इसको औरंगजेब के पास जफरनामा, यह एक पत्र है और यह औरंगजेब के पास भेजवाया गया था। हम लोग सिख सुधार आंदोलन, कुछ और भी आंदोलन है जो सिख धर्म के अंतर्गत सुधार के लिए चलाया गया है, जिसमें आपको सिखों से संबंधित ये आंदोलन आप ध्यान रखना। एक निरंकारी आंदोलन, यह भी सिख धर्म के अंतर्गत चलाया गया सुधारवादी आंदोलन है। नामधारी आंदोलन, इसके विषय में शायद आप लोग कम पढ़े होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे। निरंकारी, नामधारी, सिंह सभा, यह भी आपको है। अकाली, यह भी है, अकाल तख्त और अकाली आंदोलन चलाए। ये सब क्या है? कभी देखो इस पे भी प्रश्न आपको पूछ दे सकता है। ये क्यों फ्रेम मैंने किया? इसीलिए
कि यहां पे सिख सुधार आंदोलन, तो सिख सुधार कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, तो यह ध्यान रखना है, निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। यह सिख धर्म के अंतर्गत सुधार के लिए चलाए गए आंदोलन है। सिख धर्म के अंतर्गत सुधार आंदोलन, जैसे हिंदू धर्म के अंतर्गत था ना ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी सुधार आंदोलन चलाया जा रहा है ना। मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भी बहुत सारा अलीगढ़ आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, इन सब का चर्चा मैंने कल ही किया था पिछले क्लास में। और यहां पे आप देखें तो यह सिख धर्म के अंतर्गत सुधारवादी आंदोलन है। याद रहेगा कि सिख धर्म के अंतर्गत सुधारवादी आंदोलन निरंकारी, नामधारी, सिंह सभा, अकाली और गुरुद्वारा आंदोलन। क्लियर है बच्चों? याद रखना है इन सब चीजों को। प्रश्न तो यहां से भी डिजाइन किया जा सकता है ना, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। चलिए आते हैं, यानी अब जो कुछ भी प्रश्न होगा अब इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, जहां भी आपने पढ़ रखा है, जो भी आपने पढ़ रखा है, वहीं पे आप थोड़ा बहुत इसको अगर करते हो तो इसको ऐड भी कर दिया करो ना, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निरंकारी आंदोलन के संबंध में, निरंकारी आंदोलन इसके विषय में आप लोग सुनते होंगे। निरंकारी आंदोलन और दिसंबर में ही इसका सम्मेलन होता है। निरंकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। निरंकारी यानी निराकार, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो इसमें क्या स्वीकार किया जाएगा मूर्ति पूजा को? क्या किसी व्यक्ति विशेष को स्वीकार किया जाएगा? नहीं ना। यह निरंकार यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है, इसमें किसी भी मध्यस्थ की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा दयाल दास ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, स्थापना किया। अब गलत विकल्प आपसे पूछा जा रहा है। उन्होंने आनंद कारज नामक विवाह का एक सरलीकृत संस्करण पेश किया था। आनंद कारज नामक एक विवाह का सरलीकृत संस्करण, ही इंट्रोड्यूस्ड ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ मैरिज नेम्ड आनंद कारज, जिसका नाम क्या रखा गया? आनंद कारज। यह क्या है? तो यह आपको बहुत सरलीकृत विवाह की एक पद्धति है। क्या इन्होंने ऐसा किया था? निरंकारी आंदोलन में ऐसा था या नहीं था? अब वो आप लोग को बताना है। इन्होंने मकबरों और कब्रों की पूजा का अनुमति दिया था। मकबरों और कब्र, ही अलाउड द वर्शिप ऑफ टॉम्ब एंड ग्रेव्स। मकबरा और कब्र की पूजा की अनुमति इन्होंने अपने अनुयायियों को दिया। वह सिख धर्म के सुधारकों में प्रथम थे। सिख धर्म के सुधारकों में प्रथम थे। कौन? तो जो इसके संस्थापक होंगे उनके विषय में पूछा जा रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा विकल्प, गलत विकल्प कौन सा है? तो आप लोग की ओर से आंसर भी आ गया है। तो यहां आप देखें पहली, अब देखो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। 1840 में सिख धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम है निरंकारी आंदोलन। क्लियर? 1840 में, ठीक है। और यह आंदोलन, यह आपको सिख धर्म के सुधारकों में प्रथम थे। कौन? बाबा दयाल दास। यानी 1840 में, 1840 में सिख धर्म के अंतर्गत सुधार के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? बाबा दयाल दास के द्वारा। तो बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने ही निरंकारी आंदोलन की स्थापना की थी। अच्छा, इन्होंने आनंद कारज नामक विवाह का एक सरलीकृत संस्करण, सिखों में विवाह के लिए लावन पद्धति भी था। लावन पद्धति था कि सिख से ही विवाह करेगा। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? आनंद कारज नामक एक पद्धति लाया जिसे आनंद कारज कहा गया। यह क्या था? यह विवाह की एक पद्धति थी जिसमें बहुत सरल तरीके से विवाह होता था। कैसे होता था भाई? आनंद कारज था क्या? इसको भी थोड़ा सा जान लो। तो इसमें था कि गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति में, जो सिखों का आदि ग्रंथ है ना, जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, आप लोगों ने देखा प्रश्न को। तो यह जो आनंद कारज था, तो गुरु ग्रंथ साहब, सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब की उपस्थिति में पुजारियों के द्वारा सिखों के पवित्र पुस्तक से कुछ भजन गाए जाते थे। यानी विवाह कैसे होता था? तो वहां पे पुस्तक रखा जाता था। कौन सी? तो आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब, और उसमें से भजन गाए जाते थे और फिर विवाह को संपन्न करवाया जाता था।
तो इसे ही कहा गया था आनंद कारज। क्लियर है बच्चों, कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। अब यह सिख धर्म का प्रथम, तो उन्होंने मकबरों और कब्रों इसकी अनुमति नहीं दी थी, इन्होंने तो इसका विरोध किया था ना। मकबरा की पूजा या कब्र की पूजा, इसके साथ साथ दहेज प्रथा, नृत्य, अनुष्ठान या मानव गुरुओं की जो मूर्ति पूजा होती थी, मानव गुरु की भी इसमें कोई पूजा नहीं है, मानव गुरु की भी मूर्ति पूजा नहीं है। यह शराब पीना, इन सबको प्रतिबंधित किया गया था, यह ध्यान रखना है। निरंकारी आंदोलन में इन सब चीजों को, यानी इसमें से कौन सा गलत विकल्प है, तो सी है इसमें से। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसमें सी दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अब आप देखें तो यह है आपको नामधारी आंदोलन, यह भी सिख धर्म के अंतर्गत सुधारवादी आंदोलन है। नामधारी आंदोलन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प। देखो, यह भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आंदोलन निरंकारी आंदोलन की एक शाखा थी, यानी नामधारी आंदोलन निरंकारी आंदोलन की एक शाखा थी। क्या यह सही है? द मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ द निरंकारी मूवमेंट। क्या यह सही है कि यह आपको नामधारी आंदोलन की एक शाखा थी, निरंकारी आंदोलन की एक शाखा थी? अच्छा, नामधारी आंदोलन भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत किया था। क्या यह सही है कि यह जो निरंकारी आंदोलन, नामधारी आंदोलन चलाया जा रहा है, क्या इसकी शुरुआत बालक सिंह के अनुयायियों ने उन्हें गुरु गोविंद सिंह के अवतार के रूप में देखा था? बालक सिंह के अनुयायियों ने किन्हें? तो बालक सिंह को, बाबा बालक सिंह को किनके अवतार के रूप में? गुरु गोविंद सिंह के अवतार के रूप में देखा था। बाबा राम सिंह के अंतर्गत यह सिखों के बीच सामाजिक धार्मिक जागृति का शक्तिशाली साधन बन गया था। अब यह आपको दिया हुआ है कि बाबा राम सिंह के अंतर्गत यह जो आंदोलन है, यह सिखों के बीच सामाजिक धार्मिक जागृति, समाज और धर्म में जागृति लाने के लिए, सुधार लाने का एक शक्तिशाली साधन बन गया था, क्योंकि सभी धर्म में बहुत सारी कुरीतियां समाहित हो रही हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, गलत पूछा जा रहा है बच्चों। आपने नाम सुना होगा एक आंदोलन, कूका आंदोलन, सुने हो नाम? कूका आंदोलन यह चलाया जा रहा है 1920-21 में। कूका आंदोलन बड़ा फेमस आंदोलन रहा था, यह गांधीवादी मूवमेंट से जुड़ जा रहा है। कूका आंदोलन जो पंजाब में चलाया गया था, यह उसी की एक शाखा है, यह निरंकारी आंदोलन की शाखा नहीं है। क्लियर है? यह किसकी? तो यह आपको पंजाब का बड़ा लोकप्रिय आंदोलन था, कूका आंदोलन। और इसी से जुड़े थे ना भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह। इनके विषय में आपने सुना होगा, भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह। यह आपको कूका आंदोलन की एक शाखा थी। और नामधारी जो थे, यानी यह जो नामधारी या कूका जिसे कहा जा रहा है, कूका क्यों कहा जाता था? कूका, देखो, कूका का मतलब होता है जोर से आवाज मारना। कूका नहीं होता है, कूका यानी जोर से चिल्लाना। तो इसलिए ये लोग काफी जोर जोर से चिल्लाते थे, काफी जोर जोर से चिल्लाते थे, इसलिए क्या कहा गया? इन्हें कूका कहा गया, कूका। और यह गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा बनता है। तो काफी जोर से आवाज लगाना, तीव्र आवाज लगाना, तो इसलिए इनको कूका कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। नहीं, कैसे? अब देखो कौन सा सही हो। तो यह क्या नामधारी आंदोलन की शाखा थी? क्या यह निरंकारी आंदोलन की शाखा थी? नहीं ना, यह आपको नामधारी आंदोलन की शाखा, ये आपको कूका आंदोलन की शाखा थी। यानी नामधारी आंदोलन निरंकारी आंदोलन की शाखा नहीं, कूका आंदोलन, इसी से आपको कूका आंदोलन है। ठीक है। भगत जवाहर मल और बालक सिंह ने इस आंदोलन, जब गांधी जब 1920 में आंदोलन चलाते हैं, आपको याद होगा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो यह आपको गांधीवादी आंदोलन का हिस्सा बन जाता है, एक साथ चलाया जाता है। और इसमें भी क्या था कि यहां भी आपको विदेशी शासन का, ब्रिटिश शासन का इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। विदेशी शासन का विरोध किया जाता था, विदेशी शासन का विरोध। आपसे यह भी पूछा हुआ, एक साल प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन कौन से आंदोलन गांधीवादी आंदोलन के हिस्सा बने हैं, तो उसमें यह भी है, कूका आंदोलन भी है। ठीक है। अब भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह ने
इस आंदोलन की शुरुआत किया था, बिल्कुल सही है। बालक सिंह के अनुयायी जो थे वह आपको इन्हें गुरु गोविंद सिंह के अवतार के रूप में देखा करते थे, मानते थे कि यह गुरु गोविंद सिंह के अवतार हैं, 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के अवतार हैं। जबकि गुरु गोविंद सिंह ने अवतारवाद को समाप्त किया था, गुरु के पद को भी उन्होंने समाप्त कर दिया था, उसके बाद कोई गुरु नहीं बने। तो यहां आप देखो तो यह इनके अनुयायी माना करते थे, बालक सिंह के अनुयायी, कि यह गुरु गोविंद सिंह के ही अवतार हैं। और बाबा राम सिंह के अंतर्गत यह जो आंदोलन चलाया गया, जो कुका आंदोलन था या जिसे नामधारी कहा जा रहा है, यह सिखों के सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए चलाया गया था ना। सिखों के जो धार्मिक कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां, जैसे जाति व्यवस्था, सिखों में भी भ्रूण हत्या होने लगा था, सिखों में भी जाति व्यवस्था आ गया था, बाल विवाह होने लगा था, इन सब का विरोध किया जा रहा है, इन सब का विरोध किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ए गलत है। क्लियर है? इसमें से ए गलत है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए आगे आते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है अकाली आंदोलन। यह भी आपको सिख धर्म के अंतर्गत ही चलाया गया एक आंदोलन है, अकाली आंदोलन। बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। अकाली आंदोलन के बारे में तो कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन। अब सही कथन आपको बताना है कि अकाली आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य कथन पूछा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों या सिख तीर्थों के प्रबंधन को शुद्ध करना था, क्योंकि गुरुद्वारा, अच्छा चलो आगे हम लोग देखते हैं। इट्स मेन एम वाज टू प्यूरिफाई द मैनेजमेंट ऑफ द गुरुद्वारा और सिख श्रेणी। इसने 1920 में अंग्रेजों के द्वारा एक नए सिख गुरुद्वारा अधिनियम को लागू करने का नेतृत्व किया था। अकाली आंदोलन नए सिख गुरुद्वारा अधिनियम को लागू करने का नेतृत्व किया था। ठीक है, अकालियों द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों या पुजारियों को नए अधिनियम की मदद से और कभी कभी प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से हटा दिया जाता था। द अकालीज रिमूव्ड द करप्ट महंट्स और प्रीस्ट फ्रॉम द गुरुद्वारा विथ द हेल्प ऑफ द न्यू एक्ट, जो नया अधिनियम जो भी बना होगा, एंड समटाइम्स थ्रू डायरेक्ट एक्शन, या तो फिर उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन भी लिया जाता था। अकाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के माध्यम से गुरुद्वारों के प्रबंधन करना शुरू किए थे। अब इसमें से आप बताओ कि कौन सा इसमें से गलत है। गलत विकल्प आपको पूछा जा रहा है, गलत विकल्प पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप देखते हैं कि इसमें से कौन सा अच्छा सत्य है, कौन सा सत्य पूछा जा रहा है ना, कि कौन सा सत्य है। तो यहां आप देखो तो इसका मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों या सिख तीर्थों का प्रबंधन, बिल्कुल यह तो अगर सिख धर्म के अंतर्गत सुधारवादी आंदोलन है तो उद्देश्य तो यही होगा कि भाई गुरुद्वारा या सिख तीर्थों के प्रबंधन को शुद्ध करना। तो पहला देखो सही है, पहला सही है। ठीक है, यानी पहला सही है, तो पहला सही है, यानी एक इसमें से बाहर होगा ऑप्शन। अच्छा, अकालियों द्वारा, अब मान लो इसने 1920 में अंग्रेजों द्वारा एक नए सिख गुरुद्वारा अधिनियम को लागू करने का नेतृत्व किया था। पता अगर नहीं है तो छोड़ो। अकालियों द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंत या पुजारियों को नए अधिनियम की मदद से और कभी कभी प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से हटा दिया जाता था। सही है कि जो अकाली थे उनके द्वारा जो गुरुद्वारा से जो भ्रष्ट महंत थे, क्योंकि यह उसी धर्म में सुधार के लिए चला जा रहा है, या जो पुजारी थे, विशेषकर जो महंत थे पुजारी, उनको या तो नए अधिनियम के माध्यम से, जो नया अधिनियम बना होगा, अब नया अधिनियम कौन सा है अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। तो नए अधिनियम के माध्यम से उन्हें हटा दिया जाता था। ठीक है, पुजारियों को, चलो सही है। भ्रष्ट महंतों को नए अधिनियम या कभी कभी उनके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई के द्वारा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 3 भी सही है। अब 3 सही है तो 3 3, ठीक है, 3 सही है। चलो यहां भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, यानी अच्छा 3 सही है। ठीक है, उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के माध्यम से गुरुद्वारों के प्रबंधन करना शुरू किया था। बिल्कुल सही है कि यहां पे आपको एक बनाया गया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। और यह अधिनियम पारित जो हुआ था
अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम, यह अधिनियम बच्चों पारित हुआ था 1925 में। एक अधिनियम बना था अखिल भारतीय सिख गुरुद्वारा अधिनियम, और यही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के माध्यम से गुरुद्वारों का प्रबंधन करना शुरू किया गया कि अब जो गुरुद्वारों का जो प्रबंधन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वह किस अधिनियम के तहत? तो अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति कमेटी के माध्यम से इसका प्रबंधन किया जाएगा। यह आपको 1925, यानी इसमें से दो नहीं है, तो दो नहीं है तो दो इसमें भी नहीं, यानी सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी इसमें से सही। और कुछ बच्चों ने इसमें से पहले ही सी दिया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने इसमें से, आप लोगों ने सी भी दिया है। चलिए बच्चों आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब कुछ पारसी धर्म के अंतर्गत चलाए गए सुधार आंदोलन भी हम लोग देख लें। रहनुमाई मजदयान सभा नाम सुने होंगे, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प चुनें। बहुत बार प्रश्न इस पे पूछा हुआ है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। रहनुमाई मजदयान सभा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह आपको बनाया गया था 1851 में। कब बनाया गया था? 1851 में। अब राष्ट्रगोप्तार साप्ताहिक सभा का आयोजन इसके द्वारा किया जाता था। राष्ट्रगोप्तार वाज द वीकली ऑर्गेन ऑफ द सभा। राष्ट्रगोप्तार नामक साप्ताहिक सभा का आयोजन इसके माध्यम से किया जाता था, रहनुमाई मजदयान सभा। ठीक है। आंदोलन महिलाओं को शैक्षिक अधिकार देने में विफल रहा। ठीक है, शैक्षिक अधिकार देने में विफल रहा महिलाओं को। यह पारसी धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण के लिए प्रारंभ किया गया था। द मूवमेंट इट शुड फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पारसी रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स। उत्तराधिकार के समान कानूनों के लिए संघर्ष करने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। द सभा वाज फॉर्म्ड टू स्ट्रगल फॉर यूनिफॉर्म लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब बताओ कि इसमें से कौन सा गलत है? गलत पूछा जा रहा है। ऐसे भी आप देखो कि जो रहनुमाई मजदयान सभा है, कभी कभी इससे प्रश्न पूछा जाता है कि यह किनके द्वारा स्थापित था। तो यह थे दादा भाई नौरोजी, वह भी पारसी थे ना। दादा भाई नौरोजी फरदोंजी। तो इससे जुड़े लोग कौन कौन थे, यह जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से हमेशा प्रश्न पूछेगा। दादा भाई नौरोजी, इसके साथ साथ नौरोजी फरदोंजी, एस बंगाली, ये सब नाम आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा। देखो और कोई तरीका नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करने का, ये सब नाम याद रखना होगा। जेबी वाचा, ये सारे जुड़े हुए थे। जेबी वाचा, ये सारे इससे जुड़े हुए थे, रहनुमाई मजदयान सभा से। ठीक है। और ये सब आपको पाश्चात्य शिक्षा से ग्रसित पारसी थे जो पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण किए हुए थे। अब यह जो रहनुमाई मजदयान सभा था, यह एक प्रकार से धार्मिक सुधार संघ था। इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, धार्मिक सुधार संघ के रूप में। और इसके द्वारा राष्ट्रगोप्तार यानी सत्य की आवाज, राष्ट्रगोप्तार का मतलब क्या है? राष्ट्रगोप्तार भी इसे कहा जाता है, सत्य की आवाज, सत्य की आवाज। ठीक है, सत्य की आवाज। यह आपको एक साप्ताहिक सभा का आयोजन इनके द्वारा किया जाता था, जिसे कहा जाता था राष्ट्रगोप्तार। इन्होंने एक पत्रिका भी लिखा था, राष्ट्रगोप्तार के नाम से एक पत्रिका भी था, साप्ताहिक पत्र भी था। आंदोलन महिलाओं को शैक्षिक अधिकार देने में विफल नहीं रहा, बल्कि इसी आंदोलन के द्वारा महिलाओं को शैक्षिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार देने की बात की गई थी। यह गलत है। यह पारसी धर्म और सामाजिक रीति रिवाज, अच्छा सामाजिक रीति रिवाज में भी आधुनिकीकरण करने के लिए, इधर आप देख रहे हो कि उत्तराधिकार का जो नियम था, जो हिंदू लॉ था कि भाई किसे संपत्ति में उत्तराधिकारी दिया जाए और कब दिया जाए।
जैसे हमारे यहां था ना दाय भाग, चला रहा था ना दाय भाग और मिताक्षरा, तो दाय भाग और मिताक्षरा था हिंदू धर्म में। अब यहां भी तो आखिर उत्तराधिकार में दिया जाएगा ना भाई, कैसे दिया जाएगा? तो ये तो अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो यहां दाय भाग और मिताक्षरा तो चलेगा नहीं, लागू तो होगा नहीं। तो इसके लिए भी यह सभा का गठन किया गया था। क्लियर है? इसके लिए भी इस सभा का गठन किया गया था। तो इसमें से यह आपका गलत हो गया, बी आपका गलत हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न था, बस समझने की आवश्यकता थी। और हो सकता है कभी ऐसे प्रश्न को आप लोगों ने ना पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अगर ना पढ़े हो और इस पे पूछा हुआ प्रश्न है, रहनुमाई मजध्यान सभा, इतना तो सामान्य तौर पर सभी जगह आपने पढ़ा होगा कि यह किस धर्म से संबंधित है और किस लिए इसका गठन किया गया है और कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। किताबों में भी हर जगह आपका होता है, इससे परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कुछ यहां पे महिला उत्थान संगठन, यहां हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद वुमेन अपलिफ्टमेंट। अब आर्य महिला समाज, भारत स्त्री महामंडल, महिला भारतीय संघ, भारत की राष्ट्रीय महिला परिषद, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, ये सब आपको महिलाओं के उत्थान के लिए ये चलाए गए आंदोलन है। आर्य महिला समाज भी है, एक तो आर्य समाज है ही, एक आर्य महिला समाज भी है, भारत स्त्री महामंडल भी है, आपको भारतीय महिला संघ भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपको यहां पे मिलेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न मिलेंगे। देखते हैं आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह आपको मुंबई में चलाया जा रहा है आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज। और यह किसके द्वारा स्थापित किया गया था आर्य महिला समाज? आप सुने होंगे रमाबाई का नाम, रमाबाई का नाम आप लोग सुने होंगे। यह जो रमाबाई थी, यह महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी थी, उनकी धर्म पत्नी थी महादेव गोविंद रानाडे की। और इनके द्वारा ही एक आर्य महिला समाज का गठन किया जाता है महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। क्योंकि देखो, जब तक महिलाओं में सुधार, यह माना गया कि महिलाओं में सुधार तभी होगा जब महिलाएं नेतृत्व करेंगी, जब महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगी। यही फर्क तो गांधी और अंबेडकर में था ना, यही फर्क गांधी और अंबेडकर में था कि गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखकर अछूतों की समस्या का समाधान चाहते थे। गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था गांधी ने जो कहा था, वह कहा था कि जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित होना चाहिए। अंबेडकर ने कहा था कि देखो बापू, जब तक यह वर्णाश्रम व्यवस्था होगा और जब तक ये जाति व्यवस्था होगी, तब तक यह निम्न जातियों में अछूत समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप हृदय परिवर्तन की बात करते हो और मैं कहता हूं कि इस जाति व्यवस्था को समाप्त करो, इस वर्ण व्यवस्था को ही समाप्त करो। आप चूंकि आदर्शवादी हो और मैं यथार्थवादी हूं, मैं भुक्तभोगी हूं उस समाज का। आप सिर्फ देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और मैं जी रहा हूं कि अछूत क्या होता है, मैं वह जी रहा हूं। तो अंबेडकर यथार्थवादी थे, यथार्थवादी थे। गांधी कहते थे कि नहीं, इसके लिए अछूत जाति जिम्मेदार नहीं है, और हमारी धर्म और समाज में, हमारी संस्कृति में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिसे अछूत माना जाए। एक मानव और मानव में भेद कैसे होगा? यही गांधी कह रहे हैं ना कि एक मानव और मानव में भेद कैसे हो सकता है। और अगर ऐसा कोई धर्म और ऐसी कोई ग्रंथ अगर इसकी अनुमति देता है, तो ना तो मैं उस धर्म को मानूंगा और ना मैं उस ग्रंथ को मानूंगा, बल्कि इसके लिए ऊंचे वर्गों को आगे बढ़कर आना होगा, हृदय परिवर्तन करना होगा, सोल ट्रांसफर, और उसके माध्यम से वह समाधान चाहते थे। तो यहां पे महिलाओं में भी यह हुआ कि जब तक महिलाएं आगे बढ़कर नहीं आएंगी, तब तक महिलाओं की दशा में सुधार होने वाला नहीं है। और इसी को लेकर आप देखें तो महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी पंडित रमाबाई, इनके द्वारा आपको आर्य महिला समाज का गठन किया जाता है। चलिए आगे आते हैं बच्चों। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व पूछा जा रहा है कि पहले
विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? और इसके लिए एक विधवा पुनर्विवाह समाज का भी गठन किया गया था। द कैंपेन फॉर विडो रीमैरेज इन महाराष्ट्र वाज लीड बाय विष्णु परशुराम पंडित, BM मालाबारी। नाम से भी आंसर निकल जाएगा, इसमें नाम से भी आंसर निकल जाएगा अगर आप कुछ नाम इसमें जानते होंगे। गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। अब आपको पूछा जा रहा है विधवा पुनर्विवाह के अभियान का नेतृत्व, और इसके लिए 1850 में विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना भी की गई थी। विधवा पुनर्विवाह समाज की स्थापना भी की गई। अब किसके द्वारा किया गया है? गोपाल हरि देशमुख है नहीं, दादा भाई नौरोजी है नहीं, BM बालाबारी यह आपको बाल विवाह के विरोध में आंदोलन चलाते हैं। BM बालाबारी यह बाल विवाह के विरोध में। और यहां पूछा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अभियान, यह आपको विष्णु परशुराम पंडित और 1850 में विधवा पुनर्विवाह समाज स्थापित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह समाज स्थापित किया गया था। पुनर्विवाह समाज स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। फिर आगे चलकर 1856 का एक्ट भी आएगा ना, 1856 का एक्ट भी आएगा। तो यह आपको विष्णु परशुराम पंडित, यह जरूर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कुछ विभिन्न सामाजिक सुधार अधिनियम हैं, कुछ अधिनियम को भी हम लोग देखते हैं। अधिनियम पे भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसका अग्रणी प्रयास था? विडो रीमैरेज एक्ट वाज द पायनियर एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, बेहराम जी बालाबारी, महादेव गोविंद रानाडे। अब किसका अग्रणी, किसने इसका नेतृत्व किया आगे विधवा पुनर्विवाह का? और फिर उनके प्रयास से एक अधिनियम आता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यह कौन है? तो ईश्वर चंद विद्यासागर, और इनके प्रयास से ही 1856 का एक्ट आता है, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह आता है अधिनियम 1856 डलहौजी के समय में। 1857 की क्रांति का यह भी एक कारण बन जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही उत्तर इसका दिया है, 10 का बी। आते हैं कुछ और अधिनियम के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। यह भी आप लोगों ने सुना होगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुने। यह भी आप लोगों ने सुना होगा। आयु सम्मति अधिनियम, यह 1891 का था, बाल विवाह पर रोक लगाती थी। आयु सम्मति अधिनियम बाल विवाह पर रोक लगाती थी। यह ईश्वर चंद विद्यासागर के अग्रणी प्रयासों का परिणाम था। दिस वॉज रिजल्ट ऑफ द पायनियरिंग एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद विद्यासागर। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज। अब इसमें से कौन सा सही होगा भाई? सही विकल्प का चयन करें। तो यहां मैं आंसर जो देख पा रहा हूं कि अब यह बिल्कुल सही है। आयु सम्मति अधिनियम 1891 यह बाल विवाह पर रोक लगाती थी। इसका तिलक ने विरोध भी किया था, पता है ना? इसी एक्ट का तिलक ने विरोध किया था। इसमें क्या था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया था, यह आपको लाया गया था। और आगे चलकर फिर आप देखते हो ईश्वर चंद विद्यासागर, तो हमने देखा कि भाई वो तो विधवा पुनर्विवाह से थे ना, विधवा पुनर्विवाह से थे। तो यह आपको और इनके प्रयास से तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। तो यह तो ऐसे ही गलत हो गया, बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है। और यह 1891 का जो बाल विवाह अधिनियम था, आयु सम्मति अधिनियम, इसका तिलक ने विरोध किया था, यह पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलकर फिर इसी के आधार पर 1929 का भी अधिनियम आ रहा है, 1929 का शारदा अधिनियम, जिसमें क्या किया जा रहा है? इसमें अब
आपको लड़की का उम्र 12 वर्ष और लड़के का उम्र 18 वर्ष कर दिया गया था ना शारदा अधिनियम में। तो इसमें 12 वर्ष लड़की का उम्र था कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता है। यही था आयु सम्मति अधिनियम 1891 जिसका तिलक ने विरोध किया था। आगे 1929 का शारदा अधिनियम फिर आता है, फिर और बढ़ाया जा रहा है कि लड़की का उम्र 14 वर्ष और लड़के का 18 वर्ष। बाद में उसी को फिर कर दिया गया कि भाई लड़की का उम्र 18 और यानी 18 वर्ष से कम उम्र का लड़की का विवाह नहीं हो सकता और लड़के का 21 वर्ष कुछ किया गया था। ठीक है, तो यह आप देखते हो कि इसमें से कौन सा सही, तो केवल एक बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये सही होगा। चलिए आगे आते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। कुछ यहां मैचिंग का प्रश्न है और मैचिंग वाले में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों का आंसर तकरीबन सही आना चाहिए मैचिंग वाले में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे प्रश्न को किया है, बहुत सारे प्रश्न को आप लोगों ने किया है, तो इसका आंसर तो कम से कम मैचिंग वाला तो सही आना चाहिए। सर्वेंट, अब यहां पे है कुछ संगठन है और उनका स्थान है कि कहां के वे संगठन थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सेवा समिति। अच्छा, सही विकल्प पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, हाँ सही विकल्प कौन सा है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मद्रास, सेवा समिति बॉम्बे। अच्छा, इसमें मैचिंग करना आपको, महिला भारतीय संघ और भारतीय सुधार संघ, और कुछ यहां पे स्थान का नाम दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्थान सही है। तो इसको अगर आप मैचिंग करोगे तो मुझे लग रहा है कि आंसर इसका निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। अब आप देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, यह कहां स्थापित था, तो यह स्थापित था बच्चों बॉम्बे। एक का हुआ बी, एक का बी। अब देखो आपको दो, इसे तो कम से कम सभी लोग जान रहे होंगे ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यह तो सभी लोग जान रहे होंगे और इस पर मैंने प्रश्न आप लोगों को करवाया भी था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो यह एक का बी, अब एक का बी और एक का बी, ये दो में आया, यानी दो आंसर आपका निकल गया। इधर देखने की जरूरत नहीं है, इधर देखने की जरूरत नहीं है, बी और डी तो आपका निकल गया। अब आप देखो और कोई अगर आप में से कोई जान रहे हो, सेवा समिति, ठीक है, महिला भारतीय संघ। अब महिला भारतीय संघ 1915 में यह आपको मद्रास में आयोजित हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण है यह भी। 1915 में 1915 में मद्रास में आयोजित हुआ था। और पता है इस पे आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यह एक आयरिश महिला थी, किसके द्वारा, तो एक आयरिश महिला थी जिसका नाम था आपको डोरोथी जिनरजा दास, डोरोथी जिनरजा दास, डोरोथी जिन रजा दास। यह एक आयरलैंड की महिला थी। इनके द्वारा मद्रास में महिला भारतीय संघ का गठन किया गया था, महिला भारतीय संघ। और बाद में आप देखते हो तो फिर इसकी जो पहली अध्यक्ष बनती हैं इस महिला भारतीय संघ की, इसकी जो पहली अध्यक्ष बनती हैं एक और आयरिश महिला है। इसकी पहली अध्यक्ष कौन बनी थी, तो इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। और एनी बेसेंट बहुत क्रांतिकारी महिला, और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था और कांग्रेस की भी पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, 1917, याद होगा आप लोगों को। तो यह आप देखो, अब 3 का ए है तो 3 का ए, अच्छा 3 का ए यहां है, यानी यह भी गायब हो गया, तो आंसर तो निकल गया आपको। अब आप देखो सेवा समिति इलाहाबाद और भारतीय सुधार संघ, यह आपको कलकत्ता सेवा समिति इलाहाबाद। तो मैं देखो इसमें से कितने लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यह आपको देखो इस तरीके से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। यह भी आपको मैचिंग का प्रश्न है, कुछ सामाजिक संगठन है और वहां आपको दिया हुआ है उनसे जुड़े व्यक्तियों के विषय में। अब आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और देव समाज, मुझे लगता है इसका प्रश्न तो आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि इन सारे सामाजिक संगठन को आप लोगों ने किया है।
ऐसा कोई भी इसमें से सामाजिक संगठन नहीं है जिसको आपने नहीं किया होगा, इन सब का आप लोगों ने किया है। तो इसका तो प्रश्न आना चाहिए ना आप लोग के से। अब आर्य समाज कौन है, और मुझे लग रहा है एक आध से भी आंसर निकल जाएगा। देखते हैं आर्य समाज। आप देखें आर्य समाज बिल्कुल दयानंद सरस्वती। अब देखो पहला रामकृष्ण मिशन, यह भी आप जान रहे हो, विवेकानंद, है ना, विवेकानंद। अब देखो पहला का सी, पहला का सी, पहला का सी, तो यहां पे आपको दो में आ गया पहला, यानी दो ऑप्शन आपके निकल गए, दो ऑप्शन आपके निकल गए, ठीक है, दो निकल गया आपका। अब आप दो में आ गए, तो पहला का सी, दूसरा का ए, दूसरा का ए, बिल्कुल सही, यानी ए भी गया, हो गया आंसर, निकल गया। ऐसे प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए ना। अब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी आप जान ही रहे हो, GR आगरकर, इन सब पे आपने किया है। और देव समाज, यह भी आपने किया है, शिव नारायण अग्निहोत्री, जो 1887 में लाहौर में स्थापित किया गया था देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, ठीक है। यह आपको 1887 में लाहौर, ठीक है, लाहौर में स्थापित किया गया था शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। कौन सा कूट निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान देता है, सही मिलान देता है। यह भी आपको मैचिंग का ही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े नेतृत्व करता है और उनका नाम है, उनका नाम है, यानी उनका मूल नाम क्या था। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इनका मूल नाम, यहां से आपको देखो ये 4 प्रश्न अपने आप में है, मैचिंग का एक क्वेश्चन नहीं होता है, 4 प्रश्न अपने आप में है। अब दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम क्या था बच्चों, ये तो सभी जानते हो। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। रामकृष्ण परमहंस मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त, ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है, हाँ। अब आप देखो तो यहां पे आप देख रहे हो कि दयानंद सरस्वती मूल नाम क्या है, तो मूल शंकर। अब रामकृष्ण परमहंस, इनका मूल नाम क्या है, तो चलो अगर इसे आप नहीं भी जान रहे हो, स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम क्या है, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त। अब देखो यहां से आपको रामकृष्ण परमहंस, इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, इनका मूल नाम जो था रामकृष्ण परमहंस का, जिनके गुरु थे विवेकानंद, इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। और शिवदयाल साहब, इनका नाम क्या था, तुलसीराम, तुलसीराम। तो इसमें तो लग रहा है दयानंद सरस्वती पहला का भी, अब पहला का एक ही से आपका निकल गया, ये तो और आसान है, एक ही से आपका आंसर निकल गया, यानी इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है बी। बिल्कुल आप लोगों ने यहां पे मैं देख पा रहा हूं, तो यह आपको इसका सही आंसर, तो यह जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन किसका नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, और आज के सेशन का यह हमारा अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। अब इसमें क्या है, इसमें मिलाना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी इसमें मैचिंग नहीं है बल्कि सुमेलित है, कौन सा सही है। अब कौन सा सही है, तो यहां पे आप देख सकते हो ए डी है, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक। तो यहां आप देखो, अब यहां पे देव समाज लाहौर, तत्वबोधिनी सभा कलकत्ता, आर्य समाज बेलूर और रामकृष्ण मिशन मुंबई, कौन सा इसमें से सही है। यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है। आप जान रहे हो आर्य समाज मुंबई, रामकृष्ण मिशन पहले कहां स्थापित किया गया था, वेलूर, इसके बाद फिर कहां, मायावती, मायावती नामक स्थान है ना, अल्मोड़ा, यानी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में, ठीक है। यह भी आप जानो रामकृष्ण मिशन पहले कहां, पहले आपको, हाँ, आर्य समाज पहले कहां, मुंबई, उसके बाद इसकी शाखा कहां खोली गई थी, लाहौर खोला गया था ना, यानी ये तो गलत हो गया। तो 3 और 4 तो गलत हो गया भाई। अब 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, आ गया आंसर। देव समाज लाहौर, तत्वबोधिनी सभा 1839 आप लोगों ने किया ही है, कलकत्ता
तत्वबोधिनी सभा, और देव समाज लाहौर अभी हमने चर्चा किया ही था, शिव नारायण अग्निहोत्री, इन्होंने लाहौर में, यानी कौन सा सही है? ए सही है। तो यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। कैसे सी कर रहे हो? 3 और 4 तो गलत है ना। आर्य समाज कहां स्थापित हुआ? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई थी ना, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। और बाद में इसको कहां बनाया गया था? लाहौर। रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, कहां पे? वेलूर, कलकत्ता। और बाद में अल्मोड़ा, इसको एक और मुख्यालय खोला जा रहा है। तत्वबोधिनी सभा या तत्व रंजिनी, यह कलकत्ता में था 1839। सही तो था। तो यह आज के सेशन का प्रश्न था बच्चों। कल जो हम लोग आएंगे प्रश्न लेकर, तो कल हम लोग आएंगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाएं, यानी अब आपको ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस से पहले भी क्या कोई संस्थाएं स्थापित थी, और अगर वह संस्थाएं थी तो कौन थी, कहां था, किसने स्थापना किया था, किस प्रकार का संगठन था। तो कल बच्चों हम लोग उससे रिलेटेड देखेंगे। उसके बाद फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से देखेंगे। फिर आपको उदारवादी 1885 से 1905 तक के फेज को देखेंगे। फिर 1905 से 1919 तक के चरण को देखेंगे। फिर 1919 से लेकर 1947 के बीच के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उस पर हम लोग देखेंगे। यानी अब हम लोग मॉडर्न इंडिया के एक अलग फेज में एंट्री करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपना बहुत ख्याल रखें और मेहनत करते रहें। जरा भी समय को अनावश्यक व्यर्थ न जाने दें। और इससे अच्छा और कोई मंच नहीं हो सकता है कि सुबह सुबह उठते आप न चाहते हुए भी 1 घंटा पढ़ते हो, और सोने से पहले आप कल की तैयारी के लिए 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, जिससे कि कल का जो टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं टॉपिक बता रहा हूं तो प्रश्न उसी से रिलेटेड होगा। तो आपको एक बार अपनी तैयारी करके रखना है कि क्या, चाहे उसमें कोई पुराना स्टूडेंट हो या नया स्टूडेंट हो, कोई मैटर नहीं रखता है। आप अपने लोगों को बताओ कि कल अगर टेस्ट देना चाहते हो कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्थाओं से, तो कल आप जुड़ें और लोगों को जोड़ें। उनको बोले कि पढ़कर आओ, उसके बाद अपने आप को जांचो